मोतिहारी के चिमनी मालिक के पास कुछ शांति प्रिय समुदाय के लोग पहुंचते हैं और ईंटा उधार देने की बात कहते हैं। चिमनी मालिक जब ईंटा उधार देने से मना कर देता है, इसके कुछ दिनों के बाद चिमनी मालिक का बेटा राजा यादव जब अपने घर लौट रहा होता है तो शांति प्रिय समुदाय के लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करके एक मदरसे में ले जाते हैं और मदरसे में ले जाकर उसके शरीर में सैकड़ों छेद करते हैं, करेंट लगाते हैं और आखिर तेजस्वी यादव, संतोष रेणु यादव, विकास राज जैसे लोग आखिर इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और अजय यादव के बाद राजा यादव के साथ मोतिहारी में महज कुछ दिनों में जो बर्बरतापूर्वक घटना हुई है, उससे पूरा बिहार शर्मसार नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव जी से है कि जब वह अपने आप को यादवों का रहनुमा, मसीहा बताते हैं, तो यादव जब कट रहा है तो आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक इसमें सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी कई दिन बीत जाने के बावजूद भी नहीं हो पाई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मदरसे में जब अपहरण करके ले जाया जाता है तो जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि एक सुई अगर चुभ जाए तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। दर्द से लोग बेचैन हो जाते हैं, टिटनेस टिटभैक का सुई लेते हैं। लेकिन हद हो गई जब एक इंसान के जिस्म में जिस ड्रिल मशीन से आप दीवार में छेद करते हैं, आप लोहे में छेद करते हैं, आप पत्थर में छेद करते हैं, आप टाइल्स मार्बल्स में छेद करते हैं, उस ड्रिल मशीन से राजा यादव के शरीर में सैकड़ों छेद किए जाते हैं। छेद करने से भी जब शांति प्रिय धर्म के लोगों का मन नहीं भरता तो उसके बाद उसको करेंट लगाया जाता है। और करेंट लगाने के बाद जब राजा यादव मुंह से कुछ बोलता नहीं, यानी कि बेहोशी की हालत में चला जाता है, तब शांति प्रिय समुदाय के लोग उसे झाड़ी में फेंक देते हैं। और जब इसके परिजनों को पता चलता है तब उसे पटना रेफर किया गया है। पटना में उसका इलाज चल रहा है और वर्तमान स्थिति ये है कि राजा यादव का हाथ काटना पड़ा है। और हाथ इसलिए काटना पड़ा है कि जरा आप सोचिए कि जिस तरीके से चलनी में, आटा चलने वाली चलनी में छेद किया गया है। हम आपको क्या बताएं कि इस खबर को सुनाते हुए मैं अंदर से इतना ज़्यादा भावुक हूँ। मैं आपको जब सुना रहा हूँ तो मेरे दिल का एक एक, आपको क्या बताऊं, मेरे शरीर का भी एक एक रोआ रोआ खड़ा हो रहा है। जरा सोचिए कि चलनी की तरह जिस तरीके से चलनी में छेद होता है उस तरीके से किसी के शरीर में छेद कर दिया जाना, ये कहीं ना कहीं तालिबानी मानसिकता को जन्म देता है। और सबसे बड़ा सवाल हमारे राज्य के सीएम से है कि आखिर आपकी कानून व्यवस्था कैसी है और आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आखिर किस हद तक गिर जाइएगा कि राजा यादव का हाथ इसलिए काटना पड़ा क्योंकि एक हाथ में 75 से ज़्यादा छेद होते हैं। और अगर हाथ को काटा नहीं जाता तो कुछ भी हो सकता था। अब नौबत तो यहाँ पर आ गई है कि उसके अंग अंग को काटकर उसकी जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये नेता लोग इतने ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति में नीचे हद तक गिर गए हैं कि विधानसभा चुनाव होने के कारण किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा है। और बोल इसलिए नहीं फूट रहा है कि कहीं मुस्लिम समुदाय नाराज न हो जाए, यानी कि तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण पर मुसलमानों ने पेशाब कर दिया। इनके सर पे चढ़कर ये लोग नागिन डांस कर रहे हैं, लेकिन इन लोग के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा। संतोष रेणु यादव लाइव आता है और अपने आप को शेर कहने वाला ये कहता है ये किसी धर्म की गलती नहीं है, ये हर जाति में अपराधी होते हैं। आखिर ये कैसी भाषा बोल रहा है, जरा इसका बयान सुनिए।
सभी लोगों से बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि धैर्य और शांति बना करके जैसे अभी तक आप लोग रखे हैं आगे भी रखिए। किसी भी कीमत पे अपराधी, चाहे कोई हो, काला हो या गोरा हो, कोई भी अपराधी हो, उसे सलाखों के अंदर पहुंचवाएंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, एक बात को ध्यान में रखना है कि 2-4 लोग के खराब हो जाने से कोई जाति या कोई समुदाय पूरा खराब नहीं हो जाता। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसलिए बहुत ही संयम पूर्वक हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ें, संवैधानिक लड़ाई लड़ें और प्रशासन से बस यही दरख्वास्त रहेगी, आग्रह रहेगी कि न्यायालय के द्वारा ऐसी कठोरतम सजा दिलवाएं कि ऐसी जघन्य अपराध की कभी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। इस घटना में बहुत से लोग हमें कॉल किए, मैसेज किए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस घटना की जानकारी दी और आप हमसे भी ज़्यादा सजग हैं। आपकी यही सजगता हमें मजबूत बनाती है। ऐसे ही एकजुट रहिए, सजग रहिए और जहां कहीं भी कोई भी अगर अपराधी भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और उसका एक ही जवाब हो सकता है सजगता, हम सब की एकजुटता। जाति, धर्म, ये तमाम जो दीवार है, उन दीवार को तोड़ करके एक मानवता का चैन जोड़ा जाए, मानवता की श्रृंखला जोड़ी जाए। बाकी आगे देखिए, जा रहे हैं ढाका थाना, जा रहे हैं, वहां जाकर के जो एसएचओ सर हैं और जो भी इस मामले को देख रहे हैं, जो भी पदाधिकारी, उनसे बात करेंगे, उनसे प्रयास करेंगे जानने की कि अब तक इस घटना में कहां तक कार्रवाई हुई है। बस ऐसे ही आप लोग भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा और इस मामले में जितने भी लोग जो हमसे उम्मीद बना करके रखे हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना उम्मीद करते हैं और आपकी उम्मीद पर कभी कमजोर नहीं दिखाई देंगे। हर वक्त आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। और उसके पीछे असली वजह यह है कि संतोष रेणु सिर्फ अकेला नहीं है। बहुत सारे हमारे पीठ के पीछे सहारा देने वाले, ताकत देने वाले बहुत सारे भाई हैं और उनका तहे दिल से कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं जो हमें आप सब ताकत देते हैं। बाकी विशेष बात कल करते हैं। अभी एक और सूचना मिली है कि पटना के एक बालू कारोबारी हैं रामाकांत यादव जी, उनकी आज शाम में करीब करीब 7 या 8 बजे के या 6 बजे के आसपास में कुछ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पता नहीं बिहार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमें तो यही लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले दूसरे जगह बैठे हुए थे, आउट ऑफ बिहार, और वहां पे बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और बिहार में बढ़ते हुए अपराध की चर्चा जब चल रही थी तो बहुत तकलीफ हो रहा था। बिहार की बेइज्जती हो रही है और पता नहीं नीतीश कुमार जी किस नींद में सोए हुए हैं। उनसे नहीं संभल रहा, वो अपने बेटे को दे देना, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दें। या उन्हीं की पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको वो चाहें तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वैसे भी बार बार शपथ लेने में तो महारत हासिल किए हुए हैं ही वो, तो इस बार भी और मुख्यमंत्री रहते भर में अगर आप संन्यास लेते हैं तो ये तो अच्छी बात है। कम से कम बिहार को ऐसा मत झेलवाइए। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 5-10 हत्या सुनने को नहीं मिलता। तो ऐसे में बिहार की बहुत बदनामी हो रही है और शायद मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से, यही सब चीज देख करके कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो खुद ही बिहार को अच्छा नहीं रखे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी बिहारियों के साथ में, हमारे उत्तर भारतीयों के साथ में बहुत ही भेदभाव किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं बिहार के डीजीपी साहब से भी कहना चाहूंगा, आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि आप
प्रशासनिक विभाग के सर्वोपरि हैं। आप सजग होइए, आप जागिए। हमारे मुख्यमंत्री तो सो गए हैं, लेकिन आप जागिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत भरोसे से लोग देखते हैं, भरोसे भरी नजरों से देखते हैं आपकी तरफ। और प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि आप भी मुस्तैद होइए। बिहार महाजंगल राज की व्यवस्था की तरफ अभी जा रही है, लेकिन आप तो उस महाजंगल राज की व्यवस्था की तरफ जाने से रोक सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है। बिहार पुलिस अपनी कैपेबिलिटी दिखाए, हम यही चाहते हैं। बाकी हम पहुंच रहे हैं, फिर पटना पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम ये करते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे ऊपर, बहुत सारे मुकदमे हैं, उसका भी मुझे कोर्ट में डेट में जाना पड़ता है, आपको पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्त, मेरी ज़िंदगी बहुत संघर्षों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं टूटा नहीं हूँ। लगातार आपकी सेवा में मैं बना हुआ हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखिए, प्रशासन के लोग आगे आगे हैं, हम इस गाड़ी में हैं और पीछे भी गाड़ियाँ हैं। पीछे भी देखिए, मैं इससे दिखाता हूँ आपको, पीछे भी गाड़ियाँ हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम लोगों को सरकार के भरोसे रहना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपके और आपके माता पिता को, आपके घर में जितने भी बड़े हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम, जितने भी छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। आपने संतोष रेणु यादव का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि सारे आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए, स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया जाए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।